हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन आप लोगों के साथ एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपके बच्चे की टीथिंग जर्नी के बारे में कि बच्चे के कब टेम्परेरी दांत मतलब दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं, कब परमानेंट दांत निकलना शुरू होते हैं। दांत निकलने की इस प्रोसेस के दौरान बच्चे को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आप कैसे पहचानें कि बच्चे के दांत निकलना अब शुरू हो चुके हैं और क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखना है, जिसको याद रखते हुए आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में बच्चे की टीथिंग जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो फेस के बारे में बात करेंगे। पहला फेस टेम्परेरी टीथ जिसको हम मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, दूसरा फेस परमानेंट टीथ। जन्म के बाद जो बच्चे को सबसे पहले दांत आते हैं उसको हम टेम्परेरी या मिल्क टीथ बोलते हैं। बच्चों में जो भी टीथिंग की जर्नी होती है वो शुरुआत होती है 4 से 6 महीने की उम्र में। और ये पूरी प्रोसेस जो दांत निकलने की कंप्लीट प्रोसेस है वो 33 से 36 महीने की उम्र तक पूरी होती है। मतलब लगभग 3 साल में बच्चे के दूध के दांत पूरी तरीके से आ जाते हैं। जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब तक ये सारे जो दूध के दांत हैं ये अपने आप निकल जाएंगे। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ जो कि लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो बेसिकली जो दांत हैं वो कुछ इस टाइप से हैं: सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। तो अब हम यहाँ बात करेंगे जो सबसे पहले बच्चों में दांत आते हैं, जैसे कि ये नंबर 1 और नंबर 2, इनको हम सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं। ऊपर वाले दांतों को मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं, नीचे वाले दांतों को मैंडिबुलर सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं। जो नीचे वाले दांत होते हैं ये लगभग 6.5 महीने में बच्चे को निकल सकते हैं और जो ऊपर वाले दांत हैं ये 7 महीने की उम्र में निकलना शुरू हो सकते हैं। ये जो सेंट्रल इंसीजर है नंबर 1 और नंबर 2, इसकी जो निकलने की प्रोसेस है ये लगभग 7 से 9 महीने में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो बच्चों में दांत निकलते हैं वो ये 3 नंबर और 4 नंबर वाले दांत हैं जिनको हम लेटरल इंसीजर बोलते हैं। ये लगभग बच्चों में 8 मंथ की एज में इरप्ट होते हैं और इसकी जो रूट कंप्लीट होती है वो 12 महीने की एज में रूट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो बच्चों में दांत निकलते हैं जो आप देख सकते हैं 5 नंबर और 6 नंबर के दांत, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट मोलर। ये 12 से 16 महीने की एज में आ जाते हैं। इसके बाद जो बच्चों में दांत निकलते हैं वो ये हैं, जो ये 7 से 8 नंबर के जो आपको दांत दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कैनाइन। इनकी जो निकलने की प्रोसेस है वो 16 से 20 महीने पे कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो लास्ट में निकलते हैं जो ये सबसे बड़े दांत हैं 9 नंबर और 10 नंबर के जो दांत, इनको हम बोलते हैं सेकेंड मोलर और इनका प्रोसेस लगभग 24 से 30 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे में जो मिल्क टीथ होते हैं उसकी जो संख्या है वो टोटल नंबर में 20 होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों में जब दांत निकलने की प्रोसेस शुरू होती है तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अब बच्चे में दांत निकलना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले जो साइन आपको दिखेगा, इन दिनों बच्चा कुछ इरिटेबल रहेगा, मतलब चिड़चिड़ा रहेगा। दूसरा है रिजेक्टिंग फूड, मतलब बच्चा इन दिनों खाना जल्दी नहीं खाएगा क्योंकि जो दांत निकलने की प्रोसेस है उस प्रोसेस में बच्चे के गम्स में पेन रहता है जिसकी वजह से वो खाना खाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तीसरी चीज़, बच्चे के जो गम्स हैं उसमें स्वेलिंग यानी सूजन हो सकती है। बच्चों के जो गम्स हैं उसमें नीचे की तरफ से एक दांत दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा कई बारी रात में जल्दी नहीं सोएगा या बिल्कुल नहीं सोएगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा उस टाइम पे। या ना सोने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे को गम्स में पेन होने की वजह से वो अच्छे से फीड नहीं ले पाया है जिसकी वजह से वो भूखा रह गया है और उसको तब नींद नहीं आएगी। कई बारी टीथिंग प्रोसेस के दौरान बच्चे अपने कान पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो बच्चों के दांतों में दर्द होता है उसका रेफर्ड पेन बच्चों के कानों तक जा सकता है जिसकी वजह से बच्चे अपने कान को खींचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बच्चे की जो सलाइवेशन है मतलब लार ज़्यादा बनने लगती है और वो बच्चे के मुंह से बाहर आने लगती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन है वो ये है कि बच्चा कोई भी चीज़ होगा उसको काटने की कोशिश करेगा, उसको चबाने की कोशिश करेगा। और इसी से रिलेटेड लोगों के बीच में एक मिथ है कि बच्चे के जब दांत निकलना शुरू होते हैं उस टाइम पे बच्चे को बुखार आ सकता है, बच्चे को लूज मोशंस हो सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दांत निकलने की प्रोसेस से डायरेक्टली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन होते हों। दांत निकलने की प्रोसेस में बच्चे को गम्स में टीजिंग होती है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को उठा के चबाने की कोशिश करता है, मुँह में डालता है और अगर वो चीज़ गंदी होगी तो बच्चे को कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से फीवर या लूज मोशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि दांत निकलने के टाइम पे जो बच्चे को दर्द होता है, जो पेन होता है, उस टाइम पे आप क्या क्या होम रेमेडीज़ ले सकते हैं जिसको यूज़ करने के बाद बच्चे को काफ़ी रिलीफ हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं
कि आपको अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से साफ़ कर लेना है और अपनी एक फिंगर से बच्चे की गम्स को धीरे धीरे प्रेस करना है। ऐसा करने से बच्चे को जो गम्स में पेन हो रहा है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज़ जो हम घर पे कर सकते हैं वो ये है, एक गाजर लें, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और कुछ टाइम के लिए उसको फ्रीज़र में रख दें, जिसकी वजह से वो ठंडी हो जाएगी और फिर वो बच्चे को दे दें। जब बच्चे को कोई टीच होगी, बच्चा उसको उठा के अपने मुँह से दबाएगा। ऐसी कंडीशन में बच्चे को एक कोल्ड कंप्रेशन मिलेगा, जिसकी वजह से भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ होता है। बट याद रखें, जो गाजर लेंगे आप वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और थोड़ा लंबी हो, ताकि बच्चा उसको निगल ना सके। इसके अलावा जो हम घर पे कर सकते हैं, एक कपड़े को हम फ्रीज़र में रख दें और बच्चे को ऐसे जॉ एरिया में उसको लगाएं। उसकी वजह से भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा इस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से कुछ खा नहीं पाता है। तो कोशिश करें इस टाइम पे बच्चे को माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि माँ का दूध उस एरिया में काफ़ी सूदिंग प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद आपको ये याद रखना है कि अगर 9 से 10 महीने के बाद भी बच्चे को कोई भी दांत नहीं निकला है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एटलीस्ट एक बार बच्चे के डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। तो ये रही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि बच्चे के दांत कब निकलना शुरू होते हैं, क्या क्या बच्चे को साइंस आना शुरू हो जाएंगे और हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, नमस्कार।